सीटेट 2026 आपका होने वाला है और इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो फरवरी में बता रहे हैं, तो फरवरी में ही होगा। ठीक है, आप ये ना सोचें कि ये कोई फर्जी नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है अब इसमें कि इसको पहली बार में कैसे पास किया जाए, तो वही हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों बाद आया है, तो ऐसा नहीं है कि फिर भी ये अगली साल दोबारा हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है अब ये अगली बार 2027 में हो, साल में एक ही बार हो। ठीक है, तो इस साल 2025 में तो ये हुआ ही नहीं है, 26 में हो रहा है, पूरे एक साल हो गया इसको। तो पहली बार में किस तरह पास करते हैं वो बात करेंगे। अब देखिए, सीटेट की परीक्षा में बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसको हम एक दिन में पास कर लें, 5 दिन में पास कर लें, 7 दिन में। ठीक है, तो वो कहने की बात है, वो केवल वही कर सकता है जिसने पहले तैयारी की हो। ठीक है, पहले इसने किसी ने यदि PYQ पढ़ लिए इसके 10 से 20 PYQ, तो यदि 5 दिन वो उनका रिवीजन कर लेगा तो उसके दिमाग में आ जाएगी। उसका दिमाग में जो पहले की मेमोरी होती है सीटेट के क्वेश्चनों को समझने की, तो वो आराम से उसके दिमाग पकड़ लेगा उनको, और तो ठीक कर सकता है वो। लेकिन फिर भी वो 90 नंबर ही ला सकता है, ये नहीं है कि वो 5 दिन पढ़ के टॉप कर ले। लेकिन यदि आप इसमें सीटेट में 100+ नंबर लाना चाहते हैं, 100 से ऊपर 110, ठीक है, 150 में से, तो वो किस तरह आएंगे, उसके लिए आपको 6 महीने की मेहनत करनी होती है। अब जितने भी दिन बचे हैं, यदि आप आज से भी मेहनत करना शुरू करेंगे, तब जाके आप 110 के लगभग नंबर ला सकते हैं प्लस। अभी इतना टाइम है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जितने भी PYQ आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 PYQ तो आपको करने ही है। 30 PYQ आपको करने हैं घर बैठे आराम से। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। घटना चक्र की आपको एक बुक लेकर आनी है, सीटेट की PYQ की। ठीक है, जब एक बार आप घटना चक्र के 30 PYQ ले आएंगे, उनको आराम से करेंगे, फिर कभी कभी उन PYQ को दोबारा देखना है आपको, तो वो सवाल और उसकी जो भी कहने का तरीका है, CDP का हो या किसी भी सवाल का हो। अब इसमें क्या होता है, 150 में से 75 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी के आते हैं, चाहे वो मैथ की हो, हिंदी की हो, या फिर इंग्लिश में। सब में पेडागोजी आती है 15-15 नंबर की। ठीक है, 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे मैथ है तो उसमें आगे। और जिनकी सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, तो उसके लिए तो उनको जीके पढ़नी है लूसेंट की। ठीक है, यदि लूसेंट की जीके से वो तैयारी करेंगे, तो आराम से उनकी जीके के 60 में से 40 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे। और जिनके पास मैथ साइंस है, वो PYQ सबसे पहले करें, उसमें उनको देखकर ये सब पता पड़ जाएगा कि हमें किस तरीके के सवाल करने हैं। अब ये नहीं है कि आपको कोई अलग किताब लानी है, PYQ से ही। अब मान लीजिए एक PYQ में आपको 30 सवाल मिलेंगे मैथ के, 30 साइंस के मिलेंगे, तो 30 PYQ आप जब करेंगे तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 900 क्वेश्चन हो गए। साइंस के भी 900 हो गए और मैथ के भी 900 हो गए। तो जब कोई व्यक्ति 900 क्वेश्चनों को कर लेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब 2026 में उसके PYQ आए, मतलब पेपर आएगा, तो वो उसको गलत करे आए। क्वेश्चन वही होगा, कहने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन जो उसका लेवल होगा वो सेम टू सेम PYQ जैसा ही होगा। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि 90% पेपर रिपीट होता है। 90% जैसे 2025 में आया है कोई पेपर, तो सेम टू सेम 2026 में वही पेपर आएगा। बस क्वेश्चन का तरीका हो जाएगा कि यदि किसी ने कह दिया कि 5 सेबों का सवाल है, 5 सेब हैं, एक सेब उसने खा लिया, आप उसके पास कितने बचे उदाहरण के तौर पे, तो उसकी जगह क्या करेगा, 6 संतरे हैं, यदि 6 में से 2 संतरे उसने खा लिए तो कितने बचे। बस टॉपिक थोड़ा कहने का तरीका बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं सबसे पहले। और सीटेट को पास करने की जो जड़ है, वो PYQ जो जितने ज़्यादा करेगा। और करने का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया कि मैंने 30 कर ली, ये बात ख़त्म। PYQ करने का मतलब ये है कि आपको पूरा PYQ एकदम मुँह ज़बानी रट जाए, उसके सवाल का तरीका क्या है वो भी आपको पता चल जाए, CDP के सवाल आपको याद हो जाएं। ठीक है, और जो सोशल साइंस के हैं वो भी आपको याद हो जाएं। बस पेडागोजी को करने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की आती है और क्या क्वेश्चन इसमें आंसर होते हैं, कैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको करना है। PYQ 30 तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप 60 भी कर सकते हैं। 60 यदि किसी ने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके 900 की जगह हर विषय के 1800 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है पहली बार में पास करने का। यदि एक बार आप पास कर लेंगे, 100+ नंबर ले आएंगे, तो दोबारा तो आपको देना नहीं, फिर आप
आराम से जितनी भी टीचिंग के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए, ठीक है। तो ये तरीका है सीटेट पास करने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।